बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हम टू पॉपुलेशंस के वेरिएंसेस यानी सिग्मा स्क्वायर 1 और सिग्मा स्क्वायर 2 के मुतालिक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पर काम देख रहे थे। तो अभी इसी टॉपिक पर हमारा कुछ काम बाकी है। हमने इससे पहले लेक्चर में टू टेल टेस्ट जो है उसके बारे में काम देखा है, लेकिन वन टेल टेस्ट अभी हमारा उस पर काम बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 19.7 हम देख रहे थे। इस क्वेश्चन में दोनों ही काम पूछे गए थे, यानी टू टेल टेस्ट भी और वन टेल टेस्ट भी। तो हमने इस क्वेश्चन में टू टेल टेस्ट पर काम किया है, तो इसी पर जो बाकी काम है वन टेल टेस्ट का वो देखते हैं। टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज N110 एंड N27, ये सैंपल की इंफॉर्मेशन है जी। वर ऑब्जर्व टू हैव सैंपल वेरिएंसेस S2 116 एंड S2 3। तो ये दोनों सैंपल्स जो है, पहले सैंपल का वेरिएंस और ये दूसरे सैंपल का वेरिएंस। यूजिंग अ 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट H0 सिग्मा स्क्वायर 1 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2, यानी दोनों पॉपुलेशन के जो वेरिएंस है वो इक्वल है। आप ये टेस्ट कीजिए। अगेंस्ट H1 है सिग्मा स्क्वायर 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2, यानी दोनों पॉपुलेशन के सिग्मा आपस में इक्वल नहीं है। ये बात टेस्ट करनी है। ये काम तो हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। क्योंकि H1 में ये नॉट इक्वल टू है तो इसको हम टू टेल टेस्ट का नाम देकर हमने काम किया है। लेकिन अब जो हम काम देखेंगे इसमें यह है, आगे पढ़ते हैं। देन यूजिंग अ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट H0 सिग्मा स्क्वायर 1 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2, यानी H0 तो फिर वही है, लेकिन अगेंस्ट अब बदल गया है। अगेंस्ट में ये कह रहे हैं पहले कि H1 सिग्मा स्क्वायर 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर 2 एंड H1 सिग्मा स्क्वायर 1 इज लेस देन सिग्मा स्क्वायर 2, यानी एक H1 ये है कि सिग्मा स्क्वायर 1 ग्रेटर है और दूसरे H1 में सिग्मा स्क्वायर 1 लेस है। तो ये दोनों ही हमारे वन टेल टेस्ट से ताल्लुक रखते हैं, ये हमारे जो हाइपोथेसिस हैं। तो अब इसमें यह है कि एक तो अल्फा भी बदल गया है, अल्फा हमारा 5% के हिसाब से होगा। बाकी यह है कि ये जो काम हम कर चुके हैं, अब इसको ये मैंने इसको पार्ट 1 का नाम दे दिया है और ये पार्ट 2 हो गया और ये पार्ट 3। तो 3 तरह के हमारे प्रोसीजर होंगे, यानी तीनों ही हमने देखने हैं। तो जो हम काम कर चुके हैं उसको तो नहीं करेंगे। बाकी यह है कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये हमें बताई गई थी वो मैंने लिखी है इस तरह से सारी। ये नया काम देखेंगे। H0 तो वही है, इक्वल के हिसाब से है, अगेंस्ट बदल गए हैं। H1 में सिग्मा स्क्वायर 1 ग्रेटर और सिग्मा स्क्वायर 1 लेस देन की ये फॉर्म है। ये दोनों ही वन टेल टेस्ट है। अल्फा 5% के हिसाब से हो गया। सोल्यूशन में आते हैं। पहले मैं पार्ट 2 का सोल्यूशन यहाँ लिखूंगा। ये स्टेप 1 के अंदर आप ये लाइन लिखेंगे अपनी, और इस लाइन में आपको पता ही है कि H0 के अंदर हम इक्वल वाला और वर्सेस जो हमें बताया गया है अभी, तो वो है सिग्मा स्क्वायर 1 ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर 2 पर लिखा हुआ है जी। तो ये वन टेल टेस्ट है, तो इसके साथ मैंने ये लिख भी दिया। नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, वो बताई गई थी। नंबर 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक, F टेस्ट ही यूज होगा। तो इधर आपने ये याद करना है कि वन टेल टेस्ट जो होते हैं उनमें F बनाने का अपना तरीका है, जो टू टेल टेस्ट से थोड़ा मुख्तलिफ है। जो हमने इससे पहले लेक्चर में देखा है, वहाँ तो ये था कि जब H1 में वो नॉट इक्वल होता था, यानी टू टेल टेस्ट था, इक्वल पर लाइन लगी थी, तो उसमें तो हमने ये कहा था कि F बनाने में जो S वहाँ बड़ा है उस S को यहाँ ऊपर रखा जाए। लेकिन यहाँ पर यह तरीका नहीं है। यहाँ पर आपने ये करना है कि F को बनाने में H1 को देखना है। तो H1 जो वो लिखी हुई है वो दोबारा मैंने यहाँ इसी के सामने लिख दी है, बिकॉज करके कि H1 में देखिए, H1 में जो सिग्मा बड़ा है, जो ग्रेटर है, उस सिग्मा का S ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर के अंदर। तो क्योंकि यहाँ पर सिग्मा 1 ग्रेटर देन है तो सिग्मा 1 है, लिहाजा S1 ऊपर आएगा। और सिग्मा 2 लेस है, सिग्मा 2 छोटे होने की बात हो रही है, तो फिर आपने जो सिग्मा 2 लेस है तो लिहाजा उसका S यानी कि S2 वो डिनोमिनेटर में उसको रखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है जी, F में V1 और V2 दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। V1 N-1 N1-1, V2 N2-2, ये ऐसी होगा। कंप्यूटेशन में आइए, जिस तरह का आपका F कह रहा है कि S1 और S2, वहाँ ऊपर जो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको 16 और 3 वो जो कोने में लिखे हुए हैं उनको आपने अपनी अपनी जगह यहाँ पुट किया, तो हमारा आंसर 5.33 आ गया। बाकी रह गए ये V1 और V2,
तो ये n1 हमारा 10 है और n2 7 है, तो यहाँ पुट कीजिए उनको, तो v1 आएगा 9, ये थोड़ा सा ये कटिंग हुई भी है, ये 9 है, एंड v2 ये दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 - 1 करने से 6 आ रही है। क्रिटिकल रीजन में आते हैं जी। क्रिटिकल रीजन में आप ये करेंगे कि रिजेक्ट H0 इफ f कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन f अल्फा, ब्रैकेट में v1 v2। यहाँ आपने ध्यान करना है कि v1 इसलिए पहले लिखी गई है क्योंकि s1 ऊपर है, जो s1 ऊपर होगा, अगर s1 ऊपर है तो v1 पहले आएगी, और s2 ये नीचे है तो इसका v2 बाद में आएगा। अच्छा जी, लेकिन ये साइन ग्रेटर का ही होगा, ये इसको कभी भी आप लेस नहीं करेंगे, ये ग्रेटर का ही होगा। बाकी अल्फा होगा जी, अल्फा का हाफ नहीं होगा यहाँ पर। फिर हमें पता है कि ये f कैलकुलेटेड तो हो चुकी है, f अल्फा ये हमें टेबल से मिलना है, तो इसको लिखते हैं भाई कि क्योंकि हमारा इस काम में तो अल्फा 0.05 है, बाकी v1 v2 जो बोले हैं अभी लिखे हमने 9 और 6 आ गए। अपने टेबल में जाइए, 5% वाले टेबल में देखिए, और 9 को v1 में और 6 को v2 में पढ़िए, आपको ये वैल्यू मिलेगी। अगर ये आपकी बुक के टेबल में नहीं है तो स्टैटिस्टिकल टेबल में ये वैल्यू मौजूद होती है। अब आपने फिगर बनानी है, फिगर में राइट टेल के ऊपर ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब देखिए आपकी वैल्यू जो है वो है 5.3, कैलकुलेटेड 5.3 है, जो कि रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है, 4 से आगे जा रहा है, क्रिटिकल रीजन में है, तो आप डिसीजन दे दीजिए रिजेक्ट H0 एज f कैलकुलेटेड फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन। सोल्यूशन नंबर 2, दूसरे की बात करते हैं जी। दूसरा पार्ट हमारा ये है, H1 हमारा ये है इसमें, तो ये H1 है। अब वो लाइन मैंने नहीं लिखी ऊपर दिनाल अल्टरनेटिव की, आपको देख लीजिए। सोल्यूशन नंबर 3, ये 3 की ही बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में H0 तो हमारा इक्वल वाला ही है, लिख दिया उसको, वर्सेस अब ये H1 लेंगे आप, ये मैंने ले लिया। ये भी वन टेल टेस्ट है जी, ये भी वन टेल टेस्ट था और ये भी वन टेल टेस्ट है। तो स्टेप नंबर 2 सेम है जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। f की बात करते हैं। f यहाँ पर वही बात है कि वन टेल टेस्ट है, तो इसमें आप H1 को देखकर f बनाते हैं। अभी H1 जो है मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया है, इधर देखिए यहाँ पर सिग्मा 2 ग्रेटर हो रहा है, सिग्मा 1 लेस है और सिग्मा 2 ग्रेटर। तो क्योंकि सिग्मा 2 बड़ा है इसमें, तो सिग्मा 2 की वजह से S2 यहाँ अब ऊपर आएगा। तो नीचे सिग्मा 1 ये लेस है, तो क्योंकि सिग्मा 1 छोटा है तो S1 नीचे आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप उसी तरह से लिखिए, v1 इज इक्वल टू n-1, v2 n2-1। कंप्यूटेशन में आएंगे, f का जो फार्मूला कह रहा है उस हिसाब से आप वैल्यूज पुट करेंगे, S2 और ये S1। तो S2 की वैल्यू 3 है और S1 16 है, उस तरह से आप ये पुट कीजिए इनको अपनी जगह पर। 3 और 16 ये आएगा 0.188 आ रहा है। v1 v2 ये पहले ही हमारे पास आए हुए हैं, क्योंकि v1 v2 के फार्मूले वही हैं जो पहले हैं। तो ये 9 और ये 6 जो आए हुए थे, दोबारा उनको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। फिर स्टेप है क्रिटिकल रीजन, उधर वही लाइन लिखेंगे रिजेक्ट H0 की, और यहाँ पर रूल देखिए, दोनों रूल्स को देखिए, f कैलकुलेटेड ग्रेटर, यहाँ पर भी f कैलकुलेटेड ग्रेटर ही लेंगे, ठीक है, यहाँ लेस नहीं लेंगे। ये z और t की तरह नहीं है, यहाँ पर आपने ग्रेटर ही लेना है दोनों केसेस में। तो अच्छा, ये ग्रेटर क्यों लेना है सॉरी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी ग्रेटर लेना है। f अल्फा, यहाँ भी f अल्फा, लेकिन ब्रैकेट में अब v2 पहले आएगा, क्योंकि S2 हमारा यहाँ ऊपर है, तो S2 ऊपर है तो v2 पहले आएगा। यहाँ S1 ऊपर था, लिहाजा v1 पहले था। अच्छा जी, v2 v1 हो गया, और अब ये f कैलकुलेट हो चुकी है, रह गया f अल्फा v2 v1। इसको बताइए कि ये क्या है, अल्फा 0.05, v2 और v1 वो जो वैल्यूज हैं, अब वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। यहाँ पर जो थी हमारी ये ऊपर लिखी हुई हैं, यहाँ पर ये 9-6 थी और अब इधर हो जाएंगी 6-9, क्योंकि वो v बदल गए आपस में। अब आपको पता ही है कि जब हम टेबल में जाते हैं तो टेबल में अब इस चीज को आप देखेंगे, अब आपने इन नामों में नहीं जाना। अब ब्रैकेट में जो पहले लिखा हुआ है 6, उसको आप टेबल में v1 में पढ़ेंगे, और कॉमा के बाद ये 9 लिखी हुई है, इसको आपने v2 में पढ़ना है। नाम इनके जो कुछ भी हैं, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गए हैं तो उधर आपने टेबल के हिसाब से इसको देखना है। तो ये वैल्यू आपको 3.37 मिलेगी, इसको भी आपने राइट टेल पर ही प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये f टेबुलेटेड 3.37 आ गई। आगे इधर आप देखिए अपनी वैल्यू को, वो 0.18 है, तो 0.18 तकरीबन यहाँ पर 0 के साथ ही आता है, तो यानी एक्सेप्टेंस रीजन में जा रही है हमारी f कैलकुलेटेड। आप डिसीजन दीजिए एक्सेप्ट H0 एज f कैलकुलेटेड फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। ये है जी, यहाँ तक तो मुकम्मल है। बात ये हुई थी कि भाई ये हमने
ग्रेटर के साइन क्यों यूज किए हैं दोनों में, लेसर क्यों नहीं किया टी और जेड की तरह। यह है कि क्योंकि आपने बेसिक रूल दोनों का सेम है, दोनों एफ में आपने ये रूल सेम रखा है कि जो सिग्मा बड़ी है उसका एस यहां ऊपर रखा गया है, और यहां पर भी जो सिग्मा बड़ा था उसका एस ऊपर रखा गया है, यानी दोनों एफ का बनाने का रूल सेम था। उस सेम रूल होने की वजह से करके दोनों का ये साइन भी ग्रेटर का ही होगा। जबकि इससे पहले लेक्चर में 2 टेल टेस्ट था, लेकिन हमने फिगर में टेल सिर्फ एक ही यूज की थी। वहां पर दोनों टेल्स भी यूज हो सकती हैं, उस क्वेश्चन में दोनों टेल्स भी यूज हो सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बात लंबी हो जाती है। तो उसमें यह है कि हमने वहां पर 1 टेल यूज करते हुए ही 2 टेल टेस्ट का काम किया था। यह काम भी सिर्फ तरह के सैंपल हैं, ये अनवाश जॉन और ये वाश जॉन की सैंपल्स हैं जी। यहाँ पर हमें 2 तरह के क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आप टेस्टिंग करें एज रिगार्ड वेरिएबिलिटी और एज रिगार्ड मीन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके वेरिएबिलिटी का मतलब होता है वेरिएंस के हिसाब से टेस्टिंग करना, और मीन का मतलब है कि मीन की टेस्टिंग करना। यानी यहां पर आपका पार्ट बी में टी टेस्ट यूज होगा, मीन की टेस्टिंग वाला। पार्ट 2 का बी का ताल्लुक μ1 इक्वल टू μ2 से है, जबकि पार्ट ए का ताल्लुक सिग्मा स्क्वायर 1 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 से है। वेरिएबिलिटी से वेरिएंस और मीन का मतलब तो मीन है। आगे भी ये देखना